कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न की शुद्धि की गहराई क्या है? कई स्टेप्स पर अन्न की शुद्धि होती है। पहले तो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी हैं, उस हिसाब से तो हमें पता ही है। भाई अंडा है, मीट है, प्याज है, लहसुन है, ये सब तामसिक पदार्थों में आते हैं। लेकिन ये तो भोजन की वस्तुएं हो गई। केवल शाकाहारी शुद्ध भोजन ही अन्न की शुद्धि है या कुछ और भी उसके कदम हैं? तो सबसे पहले जिस धन से अन्न आया उसका भी असर अन्न पर पड़ता है। पहले ज़माने में लोग कहते थे हम बाल बच्चेदार हैं इसलिए हम बेईमानी नहीं करते। आज उस स्लोगन को उल्टा कर दिया है, क्योंकि हम बाल बच्चेदार हैं, परिवार वाले हैं। अगर हम बेईमानी नहीं करें तो हम कमाएंगे कैसे? ईमानदारी से तो हम अपने परिवार का पेट पाल नहीं सकते। लेकिन विचार करने की बात है, क्या ऐसा है? मुझे इस पर एक छोटा सा किस्सा याद आया। हम जब बहुत छोटे थे और उस समय स्कूल में पढ़ते थे, राशन में चीनी मिलती थी, बाकी तो जो लोअर क्लास होती थी उनके लिए होता था, क्योंकि वैसे चीनी शायद इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। तो राशन की चीनी हम लेके आते थे और बाकी सामान हम अपनी मेट को दिला देते थे, गेहूँ, तेल वगैरह राशन की दुकान से। तो हम देखते थे कि राशन में सरकार तो बहुत अच्छी चीनी भेजती थी, साफ़ सुथरी, लेकिन उस राशन वाले की एक अपनी दुकान भी थी किराने की। तो वो क्या करता था कि जो अच्छी चीनी जब आती थी तो अपनी दुकान पे बेचने के लिए रख देता था, और जब ख़राब गंदी चीनी आती थी, थोड़ी सीलन वाली, पीली सी, और उसमें कचरा भी होता था, गीली गीली सी, तो वो राशन में दे देता था। तो हम उसको कई बार कहते थे और लोग भी उससे दुखी थे, कंप्लेंट करते थे उसकी, लेकिन वो सुनता नहीं था। वो हमेशा ऐसे ही करता था। धीरे धीरे करके उसने ऐसे राशन की दुकान से कमा कमा के, लोगों से धोखा कर करके उसने अपनी 2 दुकानें और बना ली किराने की। चलिए, धन की रीति से तो उसने तरक्की कर ली और लाने वाले भी कुछ उसके खिलाफ एक्शन ले नहीं पाए, कर नहीं पाए कुछ जिससे उसकी ये गलती रुके। लेकिन उसका रिज़ल्ट सोचिए कि मान लीजिए उसकी दुकान से, जो सरकार वाली दुकान वो संभाल रहा है राशन की, 50 लोग राशन लेके आते हैं और सबको वो ख़राब वाला माल देता है, अच्छा वाला अपनी दुकान पे बेच देता है। सरकार की तरफ से जो राशन में देने के लिए आया सामान उसको बेच देता है, ग्राहकों को नहीं देता है, पब्लिक को नहीं देता है। तो लोग ले तो आएंगे उससे सामान दुखी मन से, जैसा भी वो गंदा संदा देगा, लेकिन मन से क्या देंगे उसको? दुआ देंगे क्या? मन से लगेगा ना ये कैसा है, कितना तंग कर रखा है इसने। तो बद्दुआ क्या होती है? यही बद्दुआ होती है कि उसने कितने लोगों को दुख दिया। तो उसके घर में धन तो आ जाएगा, उसकी 2 दुकानें और भी बन गई, बड़ी बड़ी दुकानें खरीद ली उसने राशन की दुकान से कमा कमा के। धन तो उसके पास आ जाएगा, लेकिन क्या मन का चैन और सुख होगा उसको? वो नहीं हो सकता। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, जिस धन से आपने कमाया, पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी। ज़्यादा चीज़ें तो हमको ज़बान के लिए या पहनावे के लिए चाहिए। पेट तो हर एक का 2 रोटी खाता है, इसलिए 2 रोटी का गायन है। 2 के 3 खा लेगा कोई भी, 10, 20, 50 तो नहीं खाता। 2 रोटी का गायन इसीलिए बना हुआ है। तो उसने अपने घर में साधन तो भर लिए, लेकिन सुख मिस हो गया।
और जो लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं, अनेकों को सुख दे पहुंचाते हैं, मदद करते हैं, वाजिब दाम लेते हैं, तो भले उनकी कमाई औरों की तुलना में कम हो जाती है, भ्रष्टाचार करने वालों की तुलना में कम हो जाती है, लेकिन बरकत होती है, सुकून होता है उनके जीवन में, शांति होती है, खुशी होती है अंदर की। बाहरी साधनों पर आधारित खुशी नहीं होती। तो इसलिए धन का भी अन्न पर असर पड़ता है कि कौन से धन से अनाया। आप ये भी जानते होंगे, पुराने ज़माने में जो महात्मा लोग होते थे, ऋषि लोग होते थे, जब जंगल में रहते थे और भिक्षा के लिए आते थे, तो उनके कुछ घर फिक्स होते थे। वो हर घर से भिक्षा नहीं लेते थे। जिस घर में उनको लगता था रहने वाले थोड़े ईमानदार हैं, शालीन हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, अच्छे गुणों वाले हैं, उनके घर से वो दान या भिक्षा लेके जाते थे, हर घर से नहीं। क्यों? क्योंकि धन का भी अन्न पर असर होता है। इसी तरह से तीसरा फैक्टर, पहला जो चीज़ें हैं, दूसरा धन, तीसरा बनाने वाले का भी अन्न पर असर होता है। बनाते हुए मेरे भाव क्या है मन में। अगर मैंने दुखी मन से, गुस्से में आके या चिंता में, उदासी में भोजन बनाया, तो वही वाइब्रेशंस भोजन में चले जाएंगे और वो खाने वाले के मन को भी उदासी, चिंता, क्रोध जिस भी भाव में बना है उसके अंदर बढ़ाएंगे। इसलिए कहते हैं बनाने वाले के हाथ में पूरे घर के सदस्यों के मन की स्थिति को नियंत्रित करने की चाबी होती है, भोजन बनाने वाले के हाथ में। इसलिए पहले ज़माने में भोजन बनाने पर बहुत ध्यान देते थे। आजकल तो रेडीमेड का ज़माना हो गया, इसलिए मन की शुद्धि भी कम हो गई है। जो मर्जी खा लेते हैं, जब मर्जी खा लेते हैं, जैसे मर्जी खा लेते हैं, तो मन के विचार भी उसी तरह के हो जाते हैं। पहले भोजन पर बहुत अटेंशन देते थे, तो बनाने वाले के मन की स्थिति का भी भोजन पर असर पड़ता है। और ये वैज्ञानिक रीति से भी प्रूव हो चुका है, क्योंकि जब भोजन बनाया जाता है तो भोजन हाथों से बनाते हैं, और विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि हमारे मन की भावनाएं हमारे हाथों की उंगलियों के टिप से निकलती हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों को कहते थे, भाई आशीर्वाद दे दो हमें, अपना हाथ हमारे सिर पे रख दो, क्योंकि हमारे मन की भावनाएं हमारे हाथों की उंगलियों से निकलती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो जब वो सिर पे हाथ रखते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ना, तो भावनाएं फास्ट जाती हैं अंदर, वो दुआएं, वो आशीर्वाद जल्दी कार्य करता है। उसका रीज़न ये था। और भोजन हम हाथ से ही बनाते हैं, तो भोजन बनाते हुए मन की स्थिति पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, भारतीय संस्कृति में प्रसाद का बहुत महत्व है। प्रसाद का कणा भी धरती पे गिर जाए तो उसको उठा के माथे से लगा के खा लेते हैं। तो प्रसाद हम कितना खाएंगे? हफ्ते में एक दिन खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, वो भी सबके साथ शेयर करके खाते हैं। तो अगर इतना सा प्रसाद मेरे मन को शुद्ध करता है, तो क्यों ना मेरा हर भोजन 2 बार या 3 बार तो दिन में खाते ही हैं, तो क्यों ना हर भोजन मेरा इतना शुद्धि से बने जो वो प्रसाद का काम करे। तो प्रसाद का कणा अगर मेरे मन को शुद्ध करता है, तो भोजन तो हम पेट भर के तो खाएंगे, 1 कटोरी सब्जी, 2 रोटी, मिनिमम इतना तो खाएंगे। साथ में सैलड भी लेते हैं, कभी दही भी लेते हैं, और भी कई चीज़ें लेते हैं, दाल चावल भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इतना भोजन जो हम खाएंगे तो हमारे मन को कितना शुद्ध कर देगा, अगर जरा सा प्रसाद का कणा शुद्ध कर सकता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे, भोजन पर महत्व और भोजन पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर पानी और भोजन से बना है, और हमारे मन की भावनाओं को भी पानी और भोजन, हमारा मन की भावनाएं पानी और भोजन को प्रभावित करते हैं। तो मन की शांति और खुशी के लिए भी
भोजन और पानी पर अटेंशन देना आवश्यक है। हम क्या खा रहे हैं? नहीं तो आज बैलेंस डाइट खाते हैं, इतने प्रोटीन, इतने कार्बोहाइड्रेट, इतने विटामिन, इतने मिनरल्स, ये सब होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि विचार उसमें शुद्ध नहीं गए। इसलिए उस भोजन में बैलेंस डाइट होते हुए भी वो ताकत नहीं दे रही मन को। मन की स्थिति तो हर एक की नीचे की तरफ ही जा रही है, मन कमज़ोर होता जा रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि उसमें शुद्ध भावना ही नहीं जा रही भोजन बनाते हुए। तो भोजन बनाते हुए क्या सोचना है, कैसे सोचना है, उस पर अटेंशन दें कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ भोजन, मैं पति के लिए बना रही हूँ, मैं परिवार के लिए बना रही हूँ, नहीं, मैं भगवान के परिवार के लिए बना रही हूँ, मैं प्रभु प्रसाद बना रही हूँ। भले वो खाएंगे आपके परिवार के सदस्य ही, आपके बच्चे, आपके पति वही खाएंगे, लेकिन मैं प्रभु प्रसाद बना रही हूँ, ये सोचकर बनाइए। मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये भगवान का भंडारा है, इसमें मैं सेवारत हूँ। और पवित्रता की स्थिति में रहकर शुद्धि से नहा धोकर फिर भोजन बनाइए, क्योंकि जब आप नहा धो के बनाएंगे तभी भगवान को अर्पित भी कर सकेंगे। बिना नहाए धोए बनाएंगे तो फिर अर्पित तो नहीं कर सकेंगे। तो बनाते हुए हमारा अटेंशन, उसके बाद जब बन गया भोजन, उसको ईश्वर को अर्पण किया जाए। जैसे पहले ज़माने में भी लोग ठाकुर जी को, कोई कृष्ण जी को भोग लगाते थे। इवन स्कूल्स में भी प्रेयर होती थी लंच ब्रेक में। अभी तो वो सब सिस्टम्स चेंज हो गए हैं, ज़्यादा हम वेस्टर्नाइज और मॉडर्नाइज हो गए हैं ना। तो जो भी भोजन बनाया, जब शुद्धि से बनाया, नहा धो के बनाया, सात्विक बनाया, जो वर्जित चीज़ें हैं, जो देवताओं का जिनको भोग नहीं लगता, प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, तो फिर उसको भगवान को ऑफ़र किया जाए। और भगवान के बर्तन अलग हों, जैसे पूजा के बर्तन अलग होते हैं। उसमें जो भी बनाया आपने, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, वो सब उसमें रख के एक प्रॉपर डिब्बी हो, थाली हो, उसके ऊपर रुमाल हो कवर करने के लिए। और जहाँ पे भी आप बैठ के ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या पूजा करते हैं, वहाँ पर रखकर शिव बाबा की याद में बैठिए और उनको अर्पित कीजिए। तब भगवान की याद के वाइब्रेशन, क्योंकि भोजन बनाते हुए 100% टाइम तो आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं रही, कुछ इधर उधर भटकी भी होगी, कुछ और भी याद आया होगा। तो इसलिए जो कमी रह जाती है, भगवान को ऑफ़र करने से वो कमी पूरी हो जाती है। भगवान की याद की शक्ति उसमें भर जाती है। भगवान उस भोजन को प्योर कर देते हैं। तो इसलिए प्रभु को अर्पण किया जाए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान तो खाता नहीं, वो तो अभोक्ता है, लेकिन वो दाता है, देने वाला है। तो देने वाले को अर्पण किए बिना हम कैसे स्वीकार करेंगे? तो इसलिए भगवान को भोग रोज लगना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, जिस घर में प्रतिदिन मुझे भोग लगाया जाता है, उस बच्चे की, उस परिवार की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ कि सारी दुनिया को अन्न मिले या ना मिले, वो बच्चा मेरा भूखा नहीं रहेगा। इतनी बड़ी गारंटी भगवान दे दे तो क्यों ना भूख लगाया जाए, छोटी सी। और उसमें किसका फ़ायदा है? भगवान का नहीं, हमारा ही फ़ायदा है कि हमको शुद्ध, शक्तिशाली, पवित्र भोजन खाने को मिलेगा। अब जब भगवान को भोग लगा दिया, उसके बाद उसको सारे भोजन में मिला दिया जाए, दाल को दाल में, सब्जी को सब्जी में, ऐसे। अब फिर जब हम भोजन खाने बैठते हैं तो फिर भगवान को अर्पित करके खाया जाए, क्योंकि भोग तो एक सदस्य लगाएगा, बाकी तो सब खाते हैं। तो इसलिए जब भोजन आपकी थाली में आए तो प्रभु का शुक्रिया करके, शिव बाबा परम पिता, आप दाता हैं, आपने हमें इतना पवित्र भोजन दिया, उसके लिए आपका बारंबार शुक्रिया। उनको शुक्रिया करते हुए
उनको स्वीकार कराते हुए और फिर उस भोजन को प्रसाद समझ के शांति से भगवान की याद में खाएं। उसके बाद जो बातचीत करनी है वो कर लें, क्योंकि विज्ञान के आधार पर भी जब हम भोजन शांति से खाते हैं, उस अवेयरनेस से, जागृति से खाते हैं, तो भोजन ज़्यादा बार चबा पाते हैं। इसको कहते हैं 32 बार चबाना चाहिए। आजकल तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं सब। आधा खाया, आधा पेट में जाके वो हजम करना पड़ता है। पेट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। पेट में दांत तो है नहीं, तो दांत वाला काम भी हम पेट को दे देते हैं। तो इसलिए भोजन अच्छा डाइजेस्ट भी होगा, अच्छे से चबा के आप खाएंगे, उसमें सलाइवा अच्छे से मिलेगा और भगवान की याद में खाया तो याद की पावर भी रहेगी, उसमें जूसेस भी ढंग से मिलेंगे और वो ज़्यादा ताकत देगा। फिर उसके बाद भोजन खाने के बाद आप डाइनिंग टेबल पर 10 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, आप भोजन करते करते बात कीजिए या 10 मिनट पहले भोजन खा लीजिए, उसके बाद बात कर लीजिए, टाइम उतना ही लगना है। लेकिन भोजन आपको ज़्यादा वो ताकत देगा। तो खाते हुए भी भगवान को ऑफर करके फिर उसको प्रभु प्रसाद समझ के खाया जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, दाल रोटी बनी है तो लगता है क्या एक ही रोटी खानी है, भूखी नहीं है, भले पेट में चूहे कूद रहे हैं। समोसा कचौरी बना है तो 2 की जगह है पेट में तो 4 भी खा लेंगे, फिर हाजमोला खाते रहेंगे। तो ज़बान के स्वाद पे चले जाते हैं और पेट की आवश्यकता या शरीर की आवश्यकता को भूल जाते हैं। कि इसको मीठा रसगुल्ला भी चाहिए तो इसको करेला, कड़वा करेला भी चाहिए। हेल्थ के लिए मीठा भी ज़रूरी है तो कड़वा भी ज़रूरी है, तो नमकीन भी ज़रूरी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत है उस हिसाब से खाएंगे, ये तो ज़बान के स्वाद में गड़बड़ भी कर देंगे। तो इसको कहते हैं शुद्ध भोजन। पहले सामग्री क्या यूज़ करी हमने, फिर भगवान धन कौन सा यूज़ किया, फिर भगवान की याद में बनाया, भगवान को भोग लगाया और फिर प्यार से उनकी याद में खाया, तब वो कहलाता है शुद्ध सात्विक अन्न। कई बार कई लोग कहते हैं भाई प्याज लहसुन के बिना बनाओ तो टेस्ट नहीं आता। हम आपको बताएं, हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू में जो हमारे रेगुलर विद्यार्थी हैं, जो सब नियमों का पालन करते हैं, वो भी जाते हैं और न्यू कमर्स भी जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में। अलग अलग वर्गों के लोग, कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर्स, कोई साइंटिस्ट, कोई पॉलिटिशियंस, कोई विलेज वाले, कोई महिलाएं, कोई बच्चे, कोई युवा, अलग अलग वर्गों के लोग। लेकिन एक चीज़ सभी वहाँ की तारीफ़ करके आते हैं कि भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। आप सोचिए, जो भोजन सात्विक रीति से बना है बिना प्याज लहसुन के, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो वहाँ के भोजन की तारीफ़ करके ना आए। और वहाँ पर हम ये सब चीज़ें नहीं डालते। वहाँ नॉनवेज नहीं मिलेगा, नॉनवेज खाने वालों को अंडा नहीं मिलेगा, प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। आने वाले तो ये सब खाने वाले ही होते हैं जो न्यू कमर्स आते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में। लेकिन उनको भी वहाँ का भोजन बड़ा टेस्टी लगता है। उसका रीज़न है क्योंकि वो परमात्मा याद की शक्ति उसमें समाई है और उस परमात्मा प्रेम में वो भोजन बना है, उसको ऑफर किया गया है परमात्मा को, और शुद्ध धन उसमें लगा है। तो ये सारी बातें लगने के बाद वो भोजन इतना शुद्ध और टेस्टी होता है। तो कई लोगों को जो ये लगता है कि टेस्ट नहीं आएगा अगर हम प्याज लहसुन नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं है। आप बना के देखिए उस विधि से, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको, क्योंकि अब वो आपका भोजन प्रसाद बन गया। प्रसाद तो टेस्टी होता है क्योंकि उसमें परमात्मा की याद की शक्ति होती है। तो इस विधि से शुद्ध अन्न का खाने से भी मन आसानी से ईश्वर की याद में एकाग्र होता है, क्योंकि अन्न की शुद्धि भी हमारे मन को शुद्ध करती है और शुद्ध मन प्रभु की याद में आसानी से एकाग्र होता है। आज
मन भटकने का एक कारण ये भी है कि हमारा अन्न शुद्ध नहीं है। अन्न शुद्ध न होने से मन सहज परमात्मा की याद में टिकता नहीं है, भटकता है। तो अन्न की शुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस शुद्धि में भगवान कहते हैं भले तुम रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, आइसक्रीम खाओ, गोलगप्पे खाओ, समोसे खाओ, लेकिन घर में ईश्वर की याद में शुद्धि से बना कर खाओ, रेडीमेड बाज़ार के नहीं। क्योंकि सामने वाले ने किस भाव से बनाया, तो वही भाव मेरे मन में जागृत होंगे और मेरे मन को जो मैं अच्छा बनाना चाह रही हूँ उसको दूषित करेंगे। इसलिए शिव बाबा कहते हैं रेडीमेड भोजन नहीं खाओ, अवॉइड करो। बिल्कुल ऐसी जगह आप पहुँच गए हैं जहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, ऐसी कंट्री में, ऐसी सिटी में, आप बॉर्डर पर हैं, लड़ाई में हैं दो देशों की, या कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ में आपकी ड्यूटी लग गई है जहाँ कुछ नहीं मिलता है, तो भगवान कहते हैं चलो ब्रेड खा लो, बिस्किट ले लो वो, लेकिन रोज़ की आदत नहीं इन सब चीज़ों की। भले ही मशीन मेड है, लेकिन फिर भी शुद्ध सात्विक भोजन में तो नहीं आएंगे। हाँ, कभी बीमार हैं, कुछ है, तो चलो हमने ये चीज़ें ले ली, वो एक अलग चीज़ है। ट्रैवल कर रहे हैं, भोजन ख़राब हो रहा है करने में, तो एक अलग बात है। लेकिन एक डे टू डे लाइफ में हमारी इन चीज़ों की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे मन को नकारात्मक बनाती हैं, वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स चलाती हैं, अशुद्ध अन्न भी। इसलिए भोजन बनाते हुए कैसे भगवान की याद में बनाएं, अपने अंदर वो प्यार लाएं कि मैं प्यारे पिता के लिए, उस परमात्मा के लिए भोग बना रही हूँ, मैं वो पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता के वाइब्रेशन इसमें डालूँगी, मैं शुद्ध भोजन बनाऊँगी। इसलिए जो भी खाएगा इस भोजन को, उसका मन भी शुद्ध हो जाएगा, उसके मन में भी शांति आ जाएगी, उसको भी शक्ति मिलेगी। तो ऐसे प्यार से शिव बाबा से बातें करते हो, प्रभु आप हमारा कितना ध्यान रखते हो, बाबा आप हमको गाइड करते हो, कितना हमारे ऊपर मेहनत करते हो, कितना हमारे ऊपर वरदानों की वर्षा करते हो। ऐसे बात करते करते भगवान से भोजन बनाएं, क्योंकि अब तो आप इतने सालों से बनाते, आपको ये तो नहीं सोचना पड़ता ना कि अब नमक डालना है, मिर्ची डालनी है, अब हल्दी डालनी है, और वो डालना भी है छौंक के टाइम 2 मिनट। बाकी तो कड़छी हिलाते हैं, सब्जी काटते हैं, उस समय वो वाइब्रेशंस डाल सकते हैं। पूरा टाइम 1 घंटा जो भोजन बनाने में लगा, तो पूरा टाइम तो बुद्धि एंगेज नहीं होती। और अगर इन सब चीज़ों में एंगेज नहीं करेंगे तो फिर इधर उधर की फालतू बातें, या तो दिन भर के कर्म पहले ही जो कर चुके हैं या जो आपको आगे करने हैं, उसी स्मृति में भोजन बनेगा, तो फिर वो प्रभु प्रसाद नहीं बनेगा। वो साधारण विचारों में बना हुआ भोजन खाने वालों के मन को शक्ति नहीं देगा, सुकून नहीं देगा, तृप्ति नहीं देगा। इस पर वो रामायण में कहानी सुनी है ना, कि जब हनुमान जी आए भोजन करने के लिए, तो सीता मैया बनाते बनाते थक गई, ख़त्म ही नहीं हो रहा, उनकी तृप्ति नहीं हो रही उनको, इतना स्वादिष्ट भोजन था। तो फिर किसी ने उनको कहा कि आप उनको तुलसी का पत्ता दे के आओगे। तो जैसे तुलसी का पत्ता लेके गए, सारा राशन ख़त्म हो गया था, सारे भंडारे में सब चीज़ें ख़त्म हो गई, वो खाते ही जा रहे। और जब उनको तुलसी का पत्ता दिया गया तो फिर उनकी भूख शांत हो गई। तो ऐसे ऐसी कहानियाँ बनी हैं, लेकिन उसके भाव को हम नहीं समझ पाते। इसलिए अन्न की शुद्धि हमारे मेडिटेशन से, हमारे ध्यान से ईश्वर में मन को लगाने के लिए आवश्यक है। निर्णय आपका है, क्योंकि देवताओं को भी शुद्ध सात्विक अन्न का ही भोग लगता है, नहा धोकर ही भोग लगता है, तामसिक चीज़ों का भोग नहीं लगता। आज हम आसानी के लिए हलवाई से मिठाई खरीद के ले आते हैं, नमकीन खरीद के ले आते हैं और देवताओं को अर्पण कर देते हैं, लेकिन उसमें भी प्याज, लहसुन, नॉनवेज, अंडा, इन चीज़ों का तो नहीं लगता।
चलिए अब मेडिटेट करते हैं।